हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह यादव। मैं एक बार फिर मान सिंह यादव यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर और मोस्ट बिजनेस मैन के बारे में। दोस्तों, वो भारत के ही सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर मुकेश अंबानी जी के बारे में बात कर रहे हैं, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एंड फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आज हम उनसे कुछ सीखते हैं कि एक इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद भी इतने लेवल पे जाने के बाद भी उस इंसान के अंदर किस प्रकार का स्वभाव है, जो हर परिवार के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, यहाँ तक कि एक मैं छोटी सी बात बता दूँ आपको कि यदि किसी के घर में एक कोई भी व्यक्ति, एक पॉलिटिक्स हो या फिर कोई अदर फील्ड हो, एक थोड़े से बड़े डेजिग्नेशन पे यदि चला जाता है, तो आप इतना मान लो कि उस परिवार के अंदर मैक्सिमम ऐसा होता है कि अहंकार आ जाता है, लोग ईगो रखने लगते हैं, पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप मुकेश अंबानी जी के परिवार के बारे में ये कहानी सुनिए और उनकी उनकी जो सोच है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, हर इंसान के लिए एक प्रेरणा है। दोस्तों, हम फर्स्ट कहानी के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार ऐसा होता है कि मुकेश अंबानी की बेटी लंदन में पढ़ रही होती है। तो दोस्तों, लंदन में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो उनकी बेटी को छेड़ देते हैं। तो उस टाइम जो उनकी बेटी होती है लंदन में, वो वहाँ के लोगों को ये बोलती है कि गर्मी की छुट्टियों में प्राइवेट जेट मेरे को लेने आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मुकेश अंबानी जी के पास 3 प्राइवेट जेट है जो वो इंडिया में और फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करते हैं। वो बहुत कम या ना के बराबर ही गवर्नमेंट एयर जेट वगैरह का यूज़ करते हैं। तो वो बात धीरे धीरे इतना हाईलाइट हो गया कि वो मुकेश अंबानी जी तक पता चल गया कि उनकी लड़की ऐसी बोल रही कि अंबानी की लड़की हूँ, प्राइवेट जेट लेने आएगा। तो अंबानी जी को लगा कि बेटी में कहीं न कहीं अहंकार आ रहा है। तो दोस्तों, उन्होंने उस टाइम अपनी बेटी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि जो तुम्हें पैसा दिया गया है उसी पैसे से तुम अपना बचे हुए जो भी टाइम है उस टाइम को वहाँ अपना पढ़ाई कंप्लीट करो, और बचे हुए अमाउंट से तुम फ़्लाइट का टिकट करो और लंदन से इंडिया दोबारा रिटर्न आओ। कोई भी प्राइवेट जेट तुम्हें लेने नहीं जा रहा है। उनकी बेटी खैर वहाँ पे उनको कुछ नहीं बोलती है, और जब वो पैसा बचाना स्टार्ट करती है तो धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो उसके पास सिर्फ इतना पैसा बच पाता है कि वो बिज़नेस क्लास का फ़्लाइट भी नहीं ले पाती है। इकोनॉमी क्लास का फ़्लाइट लेकर के वो दोबारा इंडिया आती है। अंबानी जी फिर उससे बोलते हैं कि हम 1 ईयर तक किसी भी फ़्लाइट में तुम्हें बैठने नहीं देंगे। उन्होंने पूरा 1 ईयर तक अपनी बेटी को किसी भी फ़्लाइट में बैठने नहीं दिया। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारे को वैल्यू सिखाएंगे। वैल्यू, चाहे वो इंसान की वैल्यू हो, चाहे वो पैसे की वैल्यू हो, वैल्यू दोनों चीज़ की वैल्यू हो। किसी के पास दौलत ज़्यादा हो जाता है, वो अपना पास्ट नहीं समझता है, वो करेंट सिचुएशन को देखते हुए उसके अंदर अहंकार आ जाता है। जबकि मुकेश अंबानी जी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि वो अपने बच्चों के प्रति इतना सख्त हैं, तो कहीं न कहीं उनके अंदर वो इंसानियत है, वो मानवता है, उनके अंदर वो अहंकार नहीं है। जो औरों के अंदर अहंकार होता है, वो अहंकार उनके अंदर नहीं है। दोस्तों, स्टोरी नंबर 2 के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक बार ऐसा होता है, जो मुकेश अंबानी जी का बेटा है, उनका बेटा जो घर का चौकीदार है, चौकीदार को वो किसी भी विषय को लेकर के वो उसमें गाली दे देता है। तो चौकीदार कुछ 2-4-5 दिन बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़ के चला जाता है। तो विदिन वीक मुकेश अंबानी जी को पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से चौकीदार यहाँ से नौकरी छोड़ के चला गया। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि
मुकेश अंबानी जी जो भी वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड का हेड होता है उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि उस चौकीदार को कहीं भी हो उसे तुम ढूंढ के लाओ। तो वो कहीं से भी चौकीदार को लेके आता है और फिर वो अपने पूरे परिवार को बुलाते हैं और चौकीदार को बुलाते हैं और अपने बेटे को सबके सामने ये बोलते हैं कि तुम सबके सामने माफ़ी मांगो, तुम इस चौकीदार से सबके सामने माफ़ी मांगो। उनका बेटा उस चौकीदार से माफ़ी मांगता है। दोस्तों ये जो हर्ट है ना, अंबानी जी का जो हर्ट है वो एक हर इंसान के लिए, हर समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है कि इंसान कितने ही बड़े वैल्यू पे क्यों न चला जाए, कितना बड़ा क्यों न बन जाए, बट हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है। हम किसी को छोटा नहीं कर सकते। जहाँ काम यदि सुई का है वहाँ काम तलवार नहीं कर सकता है। जो काम चौकीदार कर सकता है वो काम उनका बेटा नहीं कर सकता है। तो वो इंसान की वैल्यू समझते हैं। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है अंबानी जी अपने एम्प्लॉइयों को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कर, जो भी रिलायंस जैसे ये कंपनी में बड़े डेजिग्नेशन पे है और या फिर उस कंपनी का एम्प्लॉय है, वो बोलते हैं कि हर एम्प्लॉई हमारे परिवार का एक हिस्सा है। जो हमारी कंपनी के लिए काम कर रहा है वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है। वो हमेशा से कोशिश यही करते हैं दोस्तों कि हम अपने एम्प्लॉई के साथ कितना अच्छे से बिहेव करें, कितना अच्छे से हम उसके साथ अपना नेचर बना के रखें, जिसकी वजह से वो हमें लाइफ टाइम हमारे साथ जुड़ा रहे और कुछ अच्छा करते रहे। तो दोस्तों ये बहुत छोटी स्टोरी है, बट हर समाज, हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है कि इंसान कितने भी बड़े लेवल पे क्यों न हो जाए या फिर वो क्यों न अपने ज़िंदगी में कितने भी बड़े मुकाम पे पहुंच जाए, बट उसे अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। अहंकार बहुत बुरी चीज़ है। यदि बहुत लोगों को दौलत हो जाता है उसकी वजह से अहंकार हो जाता, बहुत लोग राजनीति में थोड़ा बहुत पहचान बना लेते उसकी वजह से अहंकार हो जाता। बट मुकेश अंबानी जी आज उस लेवल पे हैं, वो राजनीति में भी पावर अच्छी रखते हैं, बिजनेस क्लास में भी उनकी पावर अच्छी है, एशिया में सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो हर चीज़ में वो आगे हैं। बट उनकी जो थॉट है वो हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।